हाय एवरीवन, आज मैं आई हूँ आईबीआई कॉलेज में जो कि ग्रेटर नोएडा में इस्टेब्लिश है। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यू से लाइक क्या प्लेसमेंट है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है। लाइक अगर उन्होंने पीजीडीएम लिया है तो आपके करियर में कैसे इन्हांस करता है, या फिर आपके आने वाले करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या क्या बेनिफिशियल थिंग्स हो सकती है, कैसे स्किल्स आपके बूस्ट हो सकती है। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आईबीआई चूज़ कर रहे हैं अपने करियर के लिए लाइक पीजीडीएम के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आने वाले टाइम पे आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आ सकूँ। तो मेरा नाम अल्फिया है। आप लोग अपने कहाँ से हैं और अपना नाम बता सकते हैं प्लीज़? मेरा नाम शिवचरण कुमार है, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम जतिन कुमार है एंड मैं यूपी एटा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से कि आपने लाइक पीजीडीएम और एमबीए में अगर डिफरेंस, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि पीजीडीएम को ना सेलेक्ट करके एमबीए पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको लगता है कि मास्टर डिग्री प्रोवाइड होगा। तो आपने पीजीडीएम क्यों चुना? एक्चुअली राइट नाउ अभी जैसा सिचुएशन है ना, तो एमबीए और पीजीडीएम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पीजीडीएम आपको मोर ऑफ द इंडस्ट्री विजिट्स ऑफर करता है और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पीजीडीएम में ज़्यादा मिलता है। एमबीए जहाँ तक कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है उसमें। तो जैसे हम पीजीडीएम कर रहे हैं तो अभी हमारा 2 से ये 4 साढ़े 4 महीना हुआ है करते हुए, और इतने में ही हमें एक जैसे लाइव प्रोजेक्ट्स हो गए, 2-3 हमारा इंडस्ट्री विजिट्स हो गया, सेल्स के बारे में जान चुके हैं। तो मोर ऑफ द प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें ज़्यादा। और कॉर्पोरेट सेक्टर में आज के डेट में आप देख लो कहीं भी तो पीजीडीएम ज़्यादा प्रेफर कर रहा है कंपनीज भी ओवर एमबीए। सो मेरा पर्सनल रीज़न तो यही था एमबीए और तो पीजीडीएम के ऊपर में। क्या आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं लाइक कि पीजीडीएम एक स्टूडेंट के आने वाले करियर पे, लाइक जो टॉप एमएनसीज कंपनी में जाना चाहते हैं या फिर अच्छी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके करियर के लिए पीजीडीएम या जो कह रहे हो आप प्रैक्टिकल्स पे जो फोकस किया, कैसे बूस्ट कर सकता है? अगर आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लाइक सबसे पहले चीज़ तो कि पीजीडीएम और एमबीए दोनों को समझना रहेगा कि दोनों आपका पैरेलली इक्वल चीज़ रहता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बट हाँ इतना है कि आप अगर एमबीए कर रहे हो तो आपका एक ये होता है ना कि आप उसमें सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन से कर सकते हो। और हमारा जैसे हमारे कॉलेज में डुअल स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। जैसे कि अगर आप सिर्फ मार्केटिंग या सिर्फ आप फाइनेंस या सिर्फ बिजनेस एनालिटिक्स नहीं ले सकते हैं, हमारे यहाँ आप 2 स्पेशलाइजेशन में एक साथ ले सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स और फाइनेंस। जैसे अगर मेरे को जैसे बिजनेस एनालिटिक्स लेना है तो अपार्ट फ्रॉम बिजनेस एनालिटिक्स आई कैन चूज फाइनेंस आल्सो एज एन ऑप्शन, and both will be my main subjects. So either the choice will be on me, either I choose to go on business analytics or to go on finance companies. So हाँ, तो ये एक ऑप्शन मिलता है आपके पास। और दूसरी चीज़ रहती है कि अगर मान लो कि आपके प्लेसमेंट्स में अगर 20 कंपनीज आ रही हैं या 30 कंपनीज या 100 कंपनीज आ रही हैं, तो उसमें से अब कितने बिजनेस एनालिटिक्स के लिए आएंगे, कितने फाइनेंस के लिए आएंगे। तो इसमें भी आपको हेल्प हो जाता है कि अगर आप डुअल स्पेशलाइजेशन से हो तो आप दोनों में से किसी भी कंपनी में बैठ सकते हो जो कंपनी आ रही है आप प्लेसमेंट के लिए। अगर बिजनेस एनालिटिक्स के लिए आ रही है तो उसमें भी आप बैठ सकते हो, क्योंकि आपके पास दोनों का नॉलेज है। तो ये एक तरह से हेल्प कर सकती है। आपके स्किल्स में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा अगर आपने जैसा भी आपने मेरा बैकग्राउंड था बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा ये 4 महीना। फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टेज फियर रिमूव हुआ, बोलने में हेजिटेशन था, सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर जो रहता है कि आप बोलने में हेजिटेशन, तो वो चीज़ रिमूव हुआ है। दूसरी चीज़, हम बहुत तरह के स्किल्स अभी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा स्किल सीखे हैं यहाँ पे आकर, कि मैनेज अब किसी तरह से कैसे कोई भी हम छोटे छोटे इवेंट्स को, जैसे अब हमारे यहाँ क्या होता है कि सीनियर्स को इवेंट्स प्लान नहीं कर रहे हैं, अब जूनियर्स जितने हैं वो सारे इवेंट प्लान कर रहे हैं। तो उससे हमें मैनेजमेंट स्किल सीखने को मिल रहा है, हाउ टू कंट्रोल द क्राउड, हाउ पीपल विल हाउ दे विल लिसन टू यू। लाइक तो लाइक कम्युनिकेशन स्किल हाँ ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को अगर आपको लेट जॉब कर रहे हैं अपेरेंटिस के लिए सोच रहे, प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आई थिंक पीजीडीएम में आपको सीख को मिल रहा है। और भी लाइक लीडरशिप कैसे है, सारी चीज़ें, राइट। तो एक चीज़ और मुझे पूछना था, जैसे कि अगर आपने एडमिशन लेना होगा यहाँ पे, तो उससे पहले आपने काफ़ी कॉलेजेस देखा होगा, राइट। तो क्या डिफरेंस लगा आपको एडमिशन लेने के बाद कि हाँ अगर ये चुनना है तो क्यों आपने आईबीआई को क्यों चूज़ किया? कुछ कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली चीज़ ये है ना, जब एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है लाइक प्रोफेशनल कोर्स में लाइक एमबीए और पीजीडीएम, बहुत सारी रिसर्च करते हैं हम लोग पहले से ही। लाइक हम अपने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं कॉलेजेस को देखना, लाइक कौन सा हमारे लिए बेटर सूटेबल होगा। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो जब मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला था तो
तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस देखे थे लाइक पुणे में, मुंबई में, बेंगलोर में, क्योंकि ये सारे कॉर्पोरेट्स हब है, एंड नोएडा भी एक उनमें से एक है। तो जब मैं नोएडा में कॉलेज देख रहा था तो मुझे बहुत सारे कॉलेज मिले लाइक पिलगोटियास है, जेएल बजाज है। बट जब हम आईबीआई की बात करते हैं तो वो उनसे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे पीजीटीएम कोर्स कराया जाता है रादर देन एमबीए प्रोग्राम। अब जब पीजीटीएम की बात कर रहे हैं तो एमबीए से उससे काफ़ी डिफरेंस है दोनों कोर्सेज में। लाइक एमबीए जो हमारा मोर थियोरेटिकल पार्ट डिस्कवर करता है, एंड पीजीटी हमारा प्रैक्टिकल पे। एंड प्रैक्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है वो इसलिए लाइक अब जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, कंपनीज में जा रहे हैं, तो हमें प्रैक्टिकल एक एक्सपोजर पहले से होता है हमारे पास, स्किल्स की या इम्पोर्टेंस हमारी ज़्यादा है। स्किल्स डेवलपमेंट हो जाती हैं। लाइक हम कॉलेज में इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं या हम इंडस्ट्री विजिट्स पे जा रहे हैं। मैंने सुना है कि पीजीडीएम में कुछ ग्रूमिंग भी की जाती है, लाइक कैसे आपको इंटरव्यू में जाना है तो क्या किस तरह से हैंडल मैम क्या होता है ना, हम जब क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं अपनी, तो हमें पहले से इंटरव्यूज़ की सारी प्रिपरेशन करा दी जाती है। लाइक एवरी डे हमारे असाइनमेंट्स चलते हैं, हमें पीपीटीज बनानी होती हैं, एंड हमें वो प्रेजेंट भी करनी होती हैं, ऑडिटोरियम में करनी पड़ती है, क्लासरूम में करनी पड़ती हैं। तो जब हम 50 लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं वो चीज़, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है और हमारी नई नई स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। इस पे एक लाइन ऐड करना ये चाहूँगा, जैसे कि अभी हमारा सेकंड सेम चालू हुआ है, हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर हमारा शुरू हुआ है। तो अभी से ही हमें एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस, हमारा फिर जीडी ग्रुप डिस्कशंस हर वीक में होता है हमारा। आपका उसके बाद में और क्या, हमारा प्लेसमेंट्स के लिए भी ना अभी से ही हमारे प्लेसमेंट्स और इंटरव्यू का अलग से एक क्लास चलता है, जिसमें प्लेसमेंट्स और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया जाता है। तो आप देख रही हैं कि सिर्फ सेकंड सेम से ही, सेकंड ट्राइमेस्टर से ही हमें इतना सारा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बिल्कुल, मतलब कि उसको बार बार और इस कॉलेज को चूज़ करने का एक सबसे बड़ा रीज़न जो मेरा था वो ये था, जैसे आप जेएल बजाज जाओ या गलगोटिया, आप वो सब यूनिवर्सिटीज़ है, और यूनिवर्सिटीज़ में ना 10 तरह के प्रोग्राम चलते हैं, है ना। सिर्फ पीजीडीएम नहीं, वो लॉ, पीजीडीएम, आई डोंट नो व्हाट एल्स दे आर टीचिंग, बट हाँ, पीजीडीएम, एमबीए, ये सब तो वो करवा ही रहे हैं। अब यहाँ है कि सिर्फ फोकस पीजीडीएम पे है, तो जितनी भी कंपनीज आएगी वो सिर्फ एक कोर्स के लिए यहाँ आ रही है। तो मेरा पर्सनली सबसे बड़ा रीज़न ये था कि दे आर ओनली ऑफरिंग अ सिंगल कोर्स, दैट इज़ पीजीडीएम। एंड व्हेन यू आर ऑफरिंग अ सिंगल कोर्स, तो एवरी फैकल्टी मेंबर्स जितने भी हैं, सबका फोकस भी वही एक सिंगल कोर्स पे रहेगा। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अगर आप यहाँ कॉलेज से पढ़ के निकलते तो आपको एक पूरी तरह से पॉलिश हो जाते हैं कि आपको एक एमएनसीज कंपनी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं, राइट? श्योर, क्योंकि अगर आप सेकंड सेमेस्टर से ही अगर हाँ, आप मैं की सारी चीज़ें प्रिपेयर की हाँ, जाए इस कॉलेज का टीचिंग स्टाइल तो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि दे आर बिकॉज दे आर वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड्स ऑल द प्रोफेसर्स एंड मैम्स, दे आर वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड्स अस। कुछ प्लेसमेंट के बारे में बताइए, क्या क्या प्लेसमेंट्स है, किस किस कंपनीज में है, या कितना पैकेजेस प्रोवाइड हो रहा है? प्लेसमेंट्स अभी हम तो फर्स्ट ईयर में, तो हमारे तो नहीं हुए, पर मैंने जब सीनियर से बात करी है तो हमारे काफ़ी सीनियर्स की प्लेसमेंट्स हो चुके हैं। लाइक अभी जो हमारे भाई सीनियर है, तरुण नाम है उनका हो चुका है प्लेसमेंट्स, विप्रो में हो चुका है। पैकेज मिला है उनको? एक्चुअली उनका 8 लाख का पैकेज है, ओके, दैट्स एंड बहुत सारे सीनियर्स लाइक कंपनीज नो ब्रोकर में हो चुका है, विप्रो में हो चुका है, और भी बहुत सारी कंपनी। कितने सर परसेंटेज कितना आया होगा उनको, जो इतना 8 पैकेजेस के, मतलब क्या परसेंटेज लेके वो पास आउट हुए? ये एक परसेंटेज का ऐसा कोई मतलब इशू नहीं है कि आपकी इतने परसेंटेज होनी चाहिए। लाइक प्रोफेशनल वर्ल्ड में इतना होता है ना, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स होनी चाहिए। आप मिनिमम परसेंटेज की बात करेंगे, आपको एटलीस्ट 6 सीजीपीए तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा तो 8 एलपीए में ये टू गेट एन। और किस कंपनी में वो ज्वाइन हुए, कुछ बता सकते हैं? वो विप्रो में ज्वाइन हुए हैं, एंड बाकी के हमारे प्लेसमेंट अभी भी चल रहे हैं। एक्चुअली फर्स्ट फेज ही हुआ है प्लेसमेंट का, जिसमें से ऑलमोस्ट 20-25% का हो चुका है, अभी प्लेसमेंट चल रहा है। तो आप कुछ रिटर्न एश्योरेंस दी गई है प्लेसमेंट को लेकर के, आप बताना चाहेंगे? Obviously, when we were getting admissions in this college, they have said that they will provide us a POA, that is placement opportunity assurance. उसके अंदर परसेंट है? उसमें उसका एक क्राइटेरिया रहता है मैम, एलीट बैच वाले लोगों का अलग रहता है और एक नॉर्मल बैच अलग चलता है। किसी एक बैच का आप है ना? बताना चाहेंगे? मैं नॉर्मल बैच का जैसे आपको बता रहा हूँ, तो उसमें है कि आपको 6.0 CGPA मेंटेन करना होगा आपके हर ट्राइमेस्टर में, और 75% अटेंडेंस मैंडेटरी रहना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों चीज़ अगर आपके क्राइटेरिया में फुल हैं तो आप एलिजिबल हैं, और उसमें आपको 6.5 लाख का मिनिमम पैकेज मिला है, ठीक है। और जो हमारे एलीट बैच वाले हैं, सेम क्राइटेरिया के साथ 6.0 CGPA हर ट्राइमेस्टर में, ठीक है, 75% अटेंडेंस के साथ उन्हें 12.5 का मिला है ना, 12.5 लाख का मिला है एलीट बैच वाले को। तो हमारे यहाँ 2 तरह के बैच भी चलते हैं, मतलब एक जो पढ़ने में मतलब जिसका रैंकिंग ज़्यादा है तो उसके लिए एलीट बैच का सेशंस है, फिर बहुत सारे क्राइटेरिया में डिवाइड है, जिससे एक होता है ना खुद में सब में कंपटीशन बने कि खुद को सबको, दैट्स लेस।
एडमिशन जैसे किसी स्टूडेंट को अगर एडमिशन लेना है तो उनको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है या क्या प्रोसेस है? वो आप थोड़ा-सा बता सकते हैं? सी एडमिशन लेने के लिए बेसिकली एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है कि उसे क्या देखना है। लाइक अगर वो प्रैक्टिकलिटी दिख रहा है, कॉलेज में इंडस्ट्री में कैसे जाना चाहता है, वो कैसे उसकी हेल्प होगी, तो वो पीजीडीएम कर सकता है। लाइक नॉर्मल डिग्री करनी है जिस मज़े के लिए, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। बट इफ यू रियली वांट टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट, देन पीजीडीएम इज़ अ नाइस कोर्स एंड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट प्रोसेस क्या-क्या है? क्या-क्या लाइक कैसे प्रोसेस आपको वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने कोई एंट्रेंस दिया हुआ है, उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होती है। देन आपके जीडीज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, हमारी डीन मैम इंटरव्यूज़ लेती है एंड देन यू गेट इंटरव्यू कैसा होता है? मतलब लाइक हमारी फैकल्टी में से एक मेंबर आपके पास वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू होता है और 4-5 राउंड होते हैं उसके। लाइक आपकी जनरल अवेयरनेस चेक करते हैं, कम्युनिकेशंस एंड देन शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स सेलेक्टेड एंड दे गेट एडमिशन। तो अगर किसी को इसमें एडमिशन लेना है तो कौन-कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और कितनी मिनिमम उसका मतलब लाइक परसेंटेज? कोई सा भी एंट्रेंस हो, हमारे सारे एंट्रेंस सेपरेट होते हैं, लाइक कैट, जेड, मैट, स्नैप, कोई सा भी हो। अगर आपने कोई एंट्रेंस नहीं भी दिया हुआ है तो आप कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका पर्सनल के जी बेसिस पे, या बस फिर देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, आपका रिटन टेस्ट भी करा सकती है फैकल्टी एंड आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर तब आपको एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। फी स्ट्रक्चर के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? फीस स्ट्रक्चर एक्चुअली हमारा भी 8,90,000 था। हुँ। इस ईयर शायद हाइक हो जाएगा। हमारा 890 था 2 इयर्स का पीजीडीएम का। तो ये रहा हमारे स्टूडेंट्स का रिव्यू। बट अगर किसी को लग रहा है कि एजुकेशन के ऊपर कितना फोकस किया जा रहा है, तो मैंने खुद ही अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने कैंपस व्यू करा था, जिसमें देखा गया था, मैंने खुद व्यू देखा कि एक स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ा रही थी, सिर्फ एक ही स्टूडेंट था। इनको कुछ डाउट्स होगा शायद या कुछ भी है, तो अगर आपके मन में कोई डाउट होता है या फिर लगता है कि एजुकेशन आपको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती, तो सभी यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए रहते हैं। तो बस इतना ही आज की वीडियो में।